नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 104 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। हरियाणा और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य चंडीगढ़ में हो रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। और 3 दिवसीय हॉर्स शो चंडीगढ़ में आज हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 104 करोड़ 85 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 74,33,000 वैक्सीन डोज लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कल 13,198 कोविड मरीज ठीक हुए। देश में कोविड से ठीक होने की दर 98.19% हो गई है। अब तक बीमारी से पीड़ित हुए लोगों में से 3 करोड़ 36 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी दौरान कल कोरोना के 14,348 नए मामले सामने आए। इस समय देश में कोरोना से प्रभावित 1,61,000 व्यक्ति हैं। इसी दौरान गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू कोविड की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों को अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर टीके लगाए जा रहे हैं। टीके सुबह शाम दोनों शिफ्टों में लगाए जाते हैं। कल चंडीगढ़ में 2,924 टीके लगाए गए। अब तक 9,24,651 लोगों को कोविड की पहली वैक्सीन दी गई, जबकि 5,38,000 लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। टीका लगवाने वाले लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से व्यक्ति सुरक्षित होता है और संक्रमण के फैलने पर भी काबू पाया जा रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए लोगों ने वैक्सीन के प्रति अपने विचार साझा किए। आज मेरी सेकंड डोज थी, वैक्सीनेशन पूरा हो गया। अगर मुझे कहीं जाना है तो दोनों डोज कंप्लीट होगी तभी हम कहीं जा सकते हैं। तो जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनको भी वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए और टाइम से करना चाहिए। जितना 84 डेज़ के अंदर है वो उतना ही करना चाहिए। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोरोना के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई और 4 ही व्यक्ति बीमारी से मुक्त हुए। चंडीगढ़ में अब तक 65,335 व्यक्ति कोरोना की बीमारी से हुए हैं, जबकि 820 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। मोहाली में भी कल 4 नए मामले सामने आए। पंचकुला में बीमारी के किसी नए केस की पुष्टि नहीं हुई। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण सुविधा के रूप में 44,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले 1,15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस प्रकार मौजूदा वित्त वर्ष में 1,59,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि ये राशि हर 2 महीने बाद वास्तविक कर संग्रह से जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अलावा है। इस वर्ष मई में हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में फैसला किया गया था कि केंद्र सरकार 1,59,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इस अपर्याप्त क्षतिपूर्ति निधि के कारण राज्य शासित प्रदेशों को मिलने वाले कम मुआवजे की भरपाई के लिए दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस व्यवस्था के प्रति सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग अलग होने की शिकायत की थी। न्याय एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन 2 उम्मीदवारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले में परीक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी
शेखावत ने कहा कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में पार्टी के पंजाब कार्यालय में हुए सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में पार्टी ने पंजाब और पंजाबियों के लिए ऐतिहासिक काम किए। शेखावत विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है और नवा पंजाब भाजपा दे नाल नारे के साथ पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा ही समान विचारधारा वाले लोगों का स्वागत करती है। केंद्र सरकार और भाजपा कृषि कानूनों के मुद्दों के प्रति पूरी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना, काली सूची खत्म हुई, लंगर को डीएसपी से मुक्त किया गया, बठिंडा में एम्स, अमृतसर में आईआईएम, संगरूर और फिरोजपुर में पीजीआई के केंद्र तथा बुनियादी ढांचे के अन्य बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए। मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों के मन में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। हरियाणा और अफ्रीका के बीच राजनयिक तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका सीरीज 1 कॉन्क्लेव शुरू हुआ। सम्मेलन में 12 अफ्रीकी देशों के राजदूत व वरिष्ठ दूतावास अधिकारी, हरियाणा के मंत्री और अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस पहले हरियाणा अफ्रीकी कॉन्क्लेव का उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। कल पहले दिन दोनों क्षेत्रों के बीच प्रचलित सांस्कृतिक संबंधों को समझने के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। देशों के प्रतिनिधिमंडल ने पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन का दौरा भी किया, जहां उनके स्वागत में हरियाणवी कलाकारों ने नगाड़ा व हरियाणवी लोक नृत्य की प्रस्तुति पेश की। ये सम्मेलन विदेश सहयोग विभाग ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को बदलना शीर्षक पर अब का पहला सम्मेलन है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिनिधिमंडल और गणमान्य मंत्रियों को संबोधित करेंगे। आज ही अफ्रीकी देशों और हरियाणा के प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य आपसी सहयोग वाले क्षेत्रों के संबंध में विचार विमर्श हो रहा है। पंजाब में कल सरकारी एजेंसियों द्वारा 6,93,761 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि अब तक सरकारी एजेंसियों द्वारा 93,95,099 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जबकि निजी मिल मालिकों द्वारा 46,517 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। उन्होंने कहा कि राज्य की मंडियों में अब तक कुल 96,86,263 मीट्रिक टन धान बिकने के लिए आया, जिसमें से 94,42,516 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की 14,647 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि चुकता कर दी गई है। चंडीगढ़ में आज 3 दिवसीय हॉर्स शो शुरू हुआ। मशहूर घुड़सवारी संबंधी क्लब द रैंच के द्वारा करवाया जा शो में देश भर से घुड़सवारी टॉप राइडर्स पहुंच रहे हैं। ओलंपियन इम्तियाज अली ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान हॉर्स शो से संबंध में जानकारी दी। Passion is what I love to see with these kids, like even just now when we saw a young boy just now, he fell the round before, he was still ready to come back the next round, and that sort of, gives me the goosebumps to show that these sort of kids, that they're so passionate about what they do, and I really wish everybody the best of luck this weekend. Look at the tent, look at the coverage, look at the people that are coming. You're here as well. It's just wonderful to see that there's so much behind this sport, because I think it's a wonderful sport and it should really grow well in India. ओबरॉय सुख विलास न्यू चंडीगढ़ के सामने होने वाले इस हॉर्स शो में 21 होंगे। देश की उच्च कोटि की टीमें, जिनमें इंडियन नेवी, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, पीएपी पंजाब पुलिस शामिल हैं। इस हॉर्स शो में 150 से अधिक घुड़सवार भाग ले रहे हैं, जिनमें 60 चंडीगढ़ से ही हैं। आयोजकों ने बताया कि यूरोप की मशहूर वार्म ब्लड थारोब्रेड टीम भी शामिल होगी, जो कि जंपिंग के लिए बहुत मशहूर है। भारत के मारवाड़ी घोड़े भी शामिल हो रहे हैं। हॉर्स शो देखने वालों के लिए कोई फीस नहीं है।
और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली की राजधानी रोम पहुंचे। खेल या यूथ गेम्स के लिए पंजाब की हॉकी टीम के ट्रायल होंगे 6 नवंबर को। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है। से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।